अंजी पुल है, जो कि अपने आप में इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है और ये देश का पहला ऐसा पुल है, रेलवे पुल है, जो केबल आधारित पुल है। आर्च के दोनों हिस्से जहां मिलते हैं उसको गोल्डन जॉइंट बोलते हैं। वो लास्ट ईयर अगस्त में कंप्लीट हुआ। अब ट्रैक लेइंग का काम चल रहा है और बहुत जल्दी इसके ऊपर गाड़ी दौड़ेगी। ये चिनाब ब्रिज है, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज कहा जा रहा है और इसकी उम्र 120 साल तक की बताई जा रही है। ये पहली बार होगा जब ट्रेन भारत के सभी हिस्सों से सीधे कश्मीर तक पहुंच सकेगी। नमस्कार, अनकट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत। आपको दिखा रहा हूं चीन के हौसले पस्त करने वाला एक भारतीय रेलवे पुल। रियासी जिले में हम हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बना है ये पिरामिड के आकार का शानदार खूबसूरत अंजी पुल। अंजी पुल इसलिए क्योंकि नीचे अंजी नदी बहती है और उसके तल से 331 मीटर ऊपर बनाया गया है ये खूबसूरत अंजी पुल। ये अंजी पुल इतना मजबूत है कि अगर 40 किलोग्राम TNT से इस पर विस्फोट किया जाए, हमला किया जाए, तो भी इसे कोई खास नुकसान नहीं होगा और जो नुकसान होगा उसे आसानी से रिपेयर किया जा सकता है। ये अंजी पुल दरअसल 2 पहाड़ों के भीतर टनल बनाई गई है और 2 पहाड़ों के भीतर जो टनल बनाई गई है उन दोनों पहाड़ों के बीच में ये अंजी पुल बनाया गया है, ताकि जब ट्रेन एक पहाड़ के टनल से निकले तो इस अंजी पुल से होते हुए बीच की खाई को पार करते हुए दूसरे पहाड़ की टनल में जा घुसे। और ये जो अंजी पुल है दरअसल USBRL प्रोजेक्ट है भारतीय रेल का, जो कि ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के नाम से जाना जाता है, USBRL। ये USBRL लिंक जब पूरा हो जाएगा तो आप आसानी से भारत के किसी भी हिस्से से ट्रेन के माध्यम से कश्मीर पहुंच सकते हैं। यानी अभी फिलहाल अगर आप दिल्ली से या देश के किसी हिस्से से सीधे कश्मीर ट्रेन से जाना चाहें तो अभी फिलहाल ये संभव नहीं है, लेकिन ये अंजी पुल के बन के तैयार हो जाने के बाद और पूरी जो USBRL परियोजना है उसके पूरा हो जाने के बाद ट्रेन सीधे श्रीनगर बारामूला तक पहुंचेगी और तब भारत कन्याकुमारी से लेकर के श्रीनगर बारामूला तक पूरी तरीके से ट्रेन के माध्यम से एक हो जाएगा। और इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद जो भारतीय सीमाएं हैं पाकिस्तान और चीन से लगती हुई, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था और भी अधिक मजबूत हो जाएगी, क्योंकि आसानी से जो जवान है वहां पहुंच सकेंगे, रसद पहुंच सकेगी और हथियार पहुंच सकेंगे। तो इसलिए ये जो अंजी पुल है ये पाकिस्तान और चीन के हौसलों को भी पस्त करने वाला है। इस तरीके से ये जो पूरी प्रोजेक्ट है वो भारत की शान है और 2023 के अंत तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और 2023 के बाद संभवतः 24 के शुरुआत में ही ये रेल परियोजना पूरी होगी, इनॉग्रेट होगी और ट्रेन यहां चलने लगेगी। हम हैं जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में एक खास जगह पर मौजूद हैं। यहाँ पर चिनाब ब्रिज आपके ठीक सामने मौजूद है और हमारे साथ खुद रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। सर, चिनाब ब्रिज लगभग बन करके तैयार हो गया। चिनाब ब्रिज बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। आप देख ही रहे हैं ब्रिज को। इसके कंप्लीट जो गोल्डन जॉइंट है पिछले साल अगस्त में बना था। गोल्डन जॉइंट यानी आर्च के जहाँ पे दोनों हिस्से मिलते हैं उसको आर्च के दोनों हिस्से जहाँ मिलते हैं उसको गोल्डन जॉइंट बोलते हैं। वो लास्ट ईयर अगस्त में कंप्लीट हुआ। अब ट्रैक लेइंग का काम चल रहा है और बहुत जल्दी इसके ऊपर गाड़ी दौड़ेगी। बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग है इसकी। फाउंडेशन अगर आप देखो, सबसे कॉम्प्लेक्स इस तरह के ब्रिज में फाउंडेशन होती है। क्यों इतनी कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि हिमालयन माउंटेन्स है, बहुत ही यंग माउंटेन्स है। आप जैसे यहाँ का अगर कोई भी टेरेन देखो, अगर ये पत्थर देखो, तो जहाँ पे सॉलिड ब्लैक ग्रेनाइट होता है वहाँ पे फाउंडेशन करना, टनल बनाना बहुत आसान होता है।
इस तरह का जो आप देख रहे हो जियोलॉजी, अगर देखोगे इस जियोलॉजी में पत्थर बिखर जाता है, तो जब फाउंडेशन बनानी होती है इसमें बहुत ही स्पेशल डेविडाक बार्स हैं, कई हजारों बोल्ट्स हैं और बहुत डीप अंदर लेके जाके रखा हुआ है, क्योंकि अर्थक्वेक प्रोन भी एरिया। तो रिक्टर स्केल 8 पे अर्थक्वेक आए उसके हिसाब से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें क्या खास होता है जब आप रिक्टर 8 जैसे भूकंप को रोधी बनाते हैं पुल को, क्या खास टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है? सबसे बड़ा फंडामेंटल होता है फाउंडेशन और सुपर स्ट्रक्चर के बीच में एक तरह का आइसोलेशन करना, यूजिंग अ मैकेनिज्म ऑफ बेयरिंग्स एंड स्पेशल बार्स विच आर कॉल्ड डेविडाक बार्स। उन सबको यूज करके फाउंडेशन और सुपर स्ट्रक्चर के बीच में एक तरीके से जो नीचे से सीज्मिक वेव्स आई, वो साइज्मिक वेव्स ऊपर ट्रांसमिट ना हो पाए, वो ध्यान में रखना। ये कहा जा रहा है कि चूंकि ऐसा इलाका रहा है कि अभी भी आतंकवाद का आशंका बनी रहती है, तो अगर कोई बड़ा विस्फोट इस पर किया जाता है तो वो बेअसर रहेगा। क्या खास किया गया है? उसमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखी गई। स्टील के स्ट्रक्चर्स, इसमें जितनी स्टील की वेल्डिंग है अगर उसको आप कंपेयर करो तो जम्मू से दिल्ली तक का ट्रैक में जितनी वेल्डिंग होती है उससे ज़्यादा एक अकेले ब्रिज में करीब करीब 18,000 टन के आसपास स्टील इसमें लगा है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को सुपर फोर्टिफाइड किया गया है, दो कारण से। एक तो जो चैलेंज वेदर के चैलेंजेस हैं, दूसरे स्पेशल यहाँ के सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, तीसरा इसकी लाइफ 125 साल। आप देखो 2006-07 में स्टार्ट हुआ था ये काम, शुरू में कुछ खास काम नहीं हुआ। 2016 के बाद में इस पे खास विशेष प्रोग्रेस होने चालू हुई। तो पीएम साहब ने जब शुरू में इस प्रोजेक्ट का रिव्यू किया था, तब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत क्लियरली बोला कि इसकी लाइफ बहुत एक लॉन्ग लाइफ के हिसाब से डिज़ाइन करो। तो इसकी लाइफ 125 साल के हिसाब से डिज़ाइन की गई है। यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट की चर्चा चीन में भी काफ़ी हो रही है। क्या हम समझें कि जब ट्रेन चलने लगेगी तो हमारी जो चीन और पाकिस्तान की सीमाएं हैं वहाँ सुरक्षा व्यवस्था को भी एक एनहांसमेंट मिलेगा? हाँ, डेफिनेटली इसकी स्ट्रैटेजिक वैल्यू तो है ही इस प्रोजेक्ट की। और सबसे बड़ी बात है कि एक कश्मीर की घाटी को देश के साथ जोड़ने का एक बहुत बड़ा ही एलिमेंट है। कल मैं बारामूला तक गया था, जहाँ पर भी लोगों से बात की, इतनी ज़बरदस्त लोगों के मन में एक उत्सुकता है, एक्साइटमेंट है, इतनी खुशी है इस प्रोजेक्ट को लेके, और सब के सब मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। क्योंकि देखो आप 2014 से पहले 700-800 करोड़ देते थे इस प्रोजेक्ट के लिए साल के। इतना मैसिव प्रोजेक्ट, नेशनल इम्पोर्टेंस का प्रोजेक्ट, पीएम साहब ने आते ही पहले तो इस प्रोजेक्ट के एलोकेशन को डबल किया, करीब करीब 2000 करोड़ किया, उसके बाद में और बढ़ाया 4000 करोड़ किया। जैसे जैसे काम बढ़ा और एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ी, अभी 6000 करोड़ इस प्रोजेक्ट का एनुअल एलोकेशन। कब तक ये चालू हो जाएगा और पहली ट्रेन कब तक चलेगी बारामूला तक के लिए? अंदाजन दिसंबर जनवरी का टारगेट है, दिसंबर 23 या जनवरी 24 के अंदाजन का टारगेट है। ट्राई करेंगे कि दिन रात इसकी रिव्यू मॉनिटरिंग होती है, और हर तरह के एलजी साहब से भी मैं कल रात में मिला था, उनसे भी सारा जो भी सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट मिल रहा है। तो एक तरीके से सेंटर और यूटी मिला के पूरा जोर लगा के इस प्रोजेक्ट को काम कर रहे हैं। आज आप एबीपी न्यूज़ पे ये भी वंदे भारत चलाने की भी घोषणा कर रहे हैं इस लाइन? हाँ ज़रूर, वो तो पीएम साहब ने देश के कोने कोने को जोड़ने का संकल्प लिया है वंदे भारत से। तो इस ट्रेन पे भी, इस रूट पे भी वंदे भारत चलेगी। और कल मैं बड़गांव में जाके, श्रीनगर से आगे बड़गांव में जाके पूरा जहाँ पे वंदे भारत का डिपो बनेगा वो भी देख के आया हूँ। सारी वंदे भारत की मेंटेनेंस की फैसिलिटीज़ तैयार हो गई हैं, और बहुत उत्सुकता है, लोग बहुत आश्चर्य, क्योंकि अगर आप देखो तो पाकिस्तान के अंदर भी वंदे भारत की चर्चा हो रही है आज। तो कहाँ तक वंदे भारत चलाने की अभी प्लानिंग है? रूट्स तय होंगे, लेकिन श्रीनगर तक जाएगी वंदे भारत। थैंक यू सर। तो इस तरीके से एक नई घोषणा भी कर दी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। यहाँ पे जो बारामूला तक ट्रेन जाएगी उसमें संभवतः दिल्ली से श्रीनगर तक के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की भी घोषणा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की है। बैठा हूँ एक ऐसी ट्रॉली में जिस ट्रॉली से चिनाब ब्रिज का इंस्पेक्शन किया जा रहा है। इस समय हम दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब ब्रिज पर बैठे हैं, और इस ब्रिज पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी आए हुए हैं, और
यहाँ इस ट्रॉली पर बैठ करके इंस्पेक्शन कर रहे हैं और उनसे पूछेंगे सर क्या एक्सपीरियंस है यहाँ आने के बाद। चलो सेफ्टी का ध्यान रखो, आगे चलते हैं। तो इस समय जो रेल मंत्री हैं वो उस ट्रॉली पर बैठे हुए हैं जिस पर अभी मैं बैठ करके आपको इस ट्रॉली के बारे में बता रहा था, और ये हम आपको ट्रैक दिखा रहे हैं। इसमें कई ट्रॉलियां हैं, आगे भी ट्रॉली लगी हुई है। इन ट्रॉलियों से ट्रैक का इंस्पेक्शन होता है। दरअसल दुनिया के सबसे ऊंचे इस चिनाब ब्रिज में किसी भी तरीके की कोई खामी न हो, इसके लिए तमाम तरीके के इंतजाम किए गए हैं, जिनमें से एक ये इंस्पेक्शन का काम है। चिनाब ब्रिज बन करके लगभग तैयार है और रेल मंत्री से जो हमारी बात हुई, रेल मंत्री ने बताया कि जनवरी 2024 तक जो ये पूरी रेल लाइन परियोजना है ये पूरी हो जाएगी यूएसबीआरएल की, और इस पर ट्रेनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं रेल मंत्री इस समय इंस्पेक्शन कर रहे हैं, और इस इंस्पेक्शन का मतलब ही है कि ये जो रेल ट्रैक है ये बन करके लगभग तैयार है, और इसी वजह से रेल मंत्री खुद इसका इंस्पेक्शन करने आए हुए हैं। और जो पहली ट्रेन चलेगी यूएसबीआरएल पर और इस चिनाब ब्रिज पर वो वंदे भारत एक्सप्रेस हो सकती है। रेल मंत्री ने खुद बताया कि जनवरी 2024 तक ये ट्रेन चलने लगेगी यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट की, और वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से श्रीनगर तक चलाई जाएगी। देश के लिए स्ट्रेटेजिक वैल्यू वाले चिनाब ब्रिज पर हम खड़े हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हमारे साथ हैं। सर, आज आपने इंस्पेक्शन किया, क्या कुछ आपने देखा? ब्रिज बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा आपने देखा, टेक्निकल चैलेंजेस तो बहुत थे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है ये ब्रिज 2005-06 में चालू हुआ था। बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई। 2014 में जैसे ही देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाला, तुरंत उन्होंने इस प्रोजेक्ट का रिव्यू किया, कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए। पीएम साहब की डिसाइसिव लीडरशिप के कारण, इंजीनियर्स के टैलेंट के कारण आज इतनी प्रोग्रेस आप देख पा रहे हैं, और आगामी दिसंबर-जनवरी तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। और इसमें प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि वंदे भारत भी श्रीनगर तक आएगी। कटरा और बनिहाल के बीच चिनाब ब्रिज बनाने के लिए रेलवे ने 111 किलोमीटर की ये सड़क बनाई है। पहाड़ों को काट करके ये सड़क रेलवे ने बनाई है ताकि वो चिनाब ब्रिज को बना सके। हम आपको वो दुर्गम इलाका दिखा रहे हैं जहां पर रेलवे का काम चल रहा है। इन पहाड़ों को काट करके रेलवे ने ये सड़क बनाई है, और अब हम आपको दिखा रहे हैं कि चिनाब ब्रिज जो बन करके तैयार है, आपके ठीक सामने ये चिनाब ब्रिज है। और सबसे पहले इस पूरे इलाके को देखिए कि कितना दुर्गम इलाका ये है, और पहाड़ों के बीच से नदी के ऊपर चिनाब ब्रिज बनाया गया है। चिनाब ब्रिज आपके ठीक सामने, ये जो चिनाब ब्रिज है ये बन करके लगभग तैयार है। अब इसके ऊपर रेलवे ट्रैक बिछाए जाने का काम चल रहा है, और सामने आप देख सकते हैं जो पीर पंजाल की ये पहाड़ियां हैं, ऊपर बर्फ पड़ी हुई है। और इस तरीके का ये जो मौसम है, मार्च के महीने में ही इस समय बर्फ पड़ी हुई है, तो जो जाड़े का इलाका होता है उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का जो दुर्गम इलाका ये है, यहाँ पर मौसम कैसा रहता होगा। करीब 260 किलोमीटर की रफ्तार से यहाँ हवाएं चलती हैं, और हमेशा यहाँ पर जो काम करने की स्थितियां हैं वो काफ़ी कठिन रहती हैं, और उसके बावजूद दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया गया है ये, जो कि पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा ब्रिज है। और इसमें जो काम करने की स्थितियां हैं वो हमेशा ही बहुत कठिन रहती हैं। हम आपको बता दें कि जो यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट है रेलवे का, उसका ये हिस्सा है चिनाब ब्रिज। और यूएसबीआरएल की जो प्रोजेक्ट है 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन 2002 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया गया था। ये रेल लाइन हिमालय के दुर्गम पहाड़ों के भीतर 119 किलोमीटर की कुल 38 टनल से होकर के गुजरेगी। इसमें सबसे लंबी जो 12.75 किलोमीटर की सुरंग है, उसका नाम सुंबर
अरपिंचला T49 है और दूसरी सबसे बड़ी 11.2 किलोमीटर की सुरंग का नाम पीर पंजाल T80 है। यानी 38 टनल के भीतर से होकर के यहाँ पर रेलवे लाइन गुजरेगी और अंजी पुल जो कि देश का पहला केबल आधारित पुल है वो बनाया गया है और उसके बाद ये चिनाब ब्रिज बनाया गया है जो कि रियासी और बनिहाल के बीच में बनाया गया है। जो सामने की ओर का इलाका आप देख रहे हैं वो बनिहाल का इलाका है और इस इलाके में जो ट्रेन है वो जब गुजरेगी तो 100 किलोमीटर की रफ्तार से इस पुल के ऊपर से गुजर सकेगी। क्योंकि हवाएं काफ़ी तेज़ होती है यहाँ पर तो 260 किलोमीटर की रफ्तार की हवाओं को सहने योग्य बनाया गया है इस दुनिया के सबसे ऊंचे पुल को। और जब यहाँ से ट्रेन गुजरेगी तो उसकी मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर की होगी। लेकिन अगर हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं तो जो ट्रेन है वो कुछ धीमे गुजरेगी। यूएसबीआरएल परियोजना में जो 931 पुल भी शामिल हैं और जिनकी लंबाई कुल लंबाई 13 किलोमीटर है। यानी जो खाली अगर इस तरीके के पुल जैसे कि आप चिनाब ब्रिज देख रहे हैं, चिनाब ब्रिज, अंजी ब्रिज और इस तरीके के जो छोटे पुल हैं उनको अगर मिला लें तो 13 किलोमीटर की कुल लंबाई है। क्योंकि ज़्यादातर जो करीब 90% हिस्सा है यूएसबीआरएल का वो टनल से होकर के गुजरेगा और ऐसे कुछ पुल हैं जो कि ट्रेन को ओपन एरिया में लेकर के आएंगे। और इस तरीके से जो कुल मिलाकर के ये चिनाब ब्रिज बनाया गया है इस यूएसबीआरएल की प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में। इस पूरे यूएसबीआरएल का जो प्रोजेक्ट है ये जब पूरा हो जाएगा तो जम्मू कश्मीर का, खासतौर से जो कश्मीर का इलाका है जहां अभी तक ट्रेनें नहीं जा सकती हैं डायरेक्ट, वो जाने लगेंगी। यानी कश्मीर जो भारत का मुख्य हिस्सा है उससे मिल जाएगा और कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रेन से सफ़र आसान हो जाएगा। और पहली बार ऐसा होगा जब ट्रेन से जो आम यात्री हैं वो कश्मीर तक जा सकेंगे। ये पहली बार होगा जब ट्रेन भारत के सभी हिस्सों से सीधे कश्मीर तक पहुंच सकेगी। हम इस समय जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में हैं। ये पूरा इलाका आप देखिए किस तरीके का दुर्गम इलाका है जहां पर काम करना काफ़ी मुश्किल होता है। यहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं और इस जगह पर ये सामने चिनाब ब्रिज आप देख रहे हैं जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है और जो पेरिस का एफिल टावर है उससे भी ये ऊंचा रेलवे ब्रिज है। ये पूरा जो इलाका है ये आतंकवाद से प्रभावित रहा है और हमेशा ही इसमें इस तरीके के जो भारतीय बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उन पर आतंकवादी हमले की गुंजाइश होती है। इसलिए जो ये चिनाब ब्रिज आप देख रहे हैं इसको इस तरीके से बनाया गया है कि इस पर अगर कोई बड़ा आतंकवादी हमला होता है, बड़ा विस्फोट होता है तो इससे भी ये सुरक्षित रहे और अगर जो नुकसान होगा वो थोड़ा बहुत ही नुकसान इस पर होगा और उसे भी जल्द ही रिपेयर किया जा सकता है। और आपको बता दें कि ये जो इलाका है इससे भारत की जो सीमाएं हैं पाकिस्तान और चीन की वो पास हैं। तो जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है चिनाब ब्रिज, इसके पूरा हो जाने के बाद जो भारतीय फौजें हैं वो आसानी से चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर पहुंच सकेंगी, रसद पहुंच सकेगी, हथियार पहुंच सकेंगे। लिहाजा इस रेलवे के इस पुल से खास तौर से और इस यूएसबीआरएल की जो प्रोजेक्ट है इससे जो दुश्मन हैं हमारे उनके भी हौसले पस्त हैं। खासतौर से चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज को के बन जाने के बाद से चीन के हौसले पस्त हैं क्योंकि जो चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज बनकर के तैयार हुआ है उसका सीधा सीधा असर भारतीय सीमाओं पर हमारी सुरक्षा को और मजबूती प्रदान करने में
मिलेगा। और यही वजह है कि इस चिनाब ब्रिज का चिनाब ब्रिज के जो चर्चे हैं वो खासतौर से चीन में काफी ज्यादा हैं, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है इसके पूरे होने से भारतीय सीमाओं में सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ेगी और ये पूरा जो इलाका है इस इलाके से होकर के ट्रेन गुजरेगी और पहली बार ऐसा होगा कि कश्मीर का जो इलाका है वो शेष भारत से रेल के माध्यम से जुड़ जाएगा और हमारी जो सेनाएं हैं वो आसानी से इन जो ट्रेनें होंगी उनसे होकर के चीन और भारत की सीमाओं पर पहुंच सकेगा और खास तौर से जो आम यात्री हैं वो भी इस इलाके से होकर के कश्मीर तक पहुंच सकेंगे। जो USBRL प्रोजेक्ट है इसमें ज्यादातर हिस्सा, करीब 90% हिस्सा टनल के माध्यम से है और कुछ ही इलाका है कुल मिलाकर के ऐसे जो पुल हैं उनको कुल पुलों को मिला दिया जाए तो करीब 13 किलोमीटर का इलाका है जो ओपन में है और ये ओपन एरिया उन दुर्गम इलाकों से होकर के गुजरता है जहां पर दो पहाड़ों के बीच में ये पुल बनाए गए हैं और इन पुलों के अब तैयार हो जाने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर 2023 के बाद कभी भी इस USBRL प्रोजेक्ट को का लोकार्पण किया जाएगा और ट्रेनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। इस समय मैं बैठा हुआ हूं उस रेलवे ट्रैक पर जिस पर अभी ट्रायल रन शुरू नहीं हुआ है और ये वो ट्रैक है जो दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज यानी चिनाब ब्रिज की है। चिनाब ब्रिज का अभी इनॉग्रेशन नहीं हुआ है लेकिन चिनाब ब्रिज लगभग बन करके तैयार है। आप देख रहे हैं इसमें ट्रैक भी बिछ चुका है और इसमें जल्द ही जो ट्रेन का ट्रायल है वो शुरू होगा। रेल मंत्री भी आज मौजूद हैं जहां मैं बैठा हूं उसके उस एंड पे इस समय रेल मंत्री भी मौजूद हैं। रेल मंत्री से हमारी बात पहले ही हो चुकी है। रेल मंत्री ने भी बताया कि जल्द ही USBRL का जो प्रोजेक्ट है वो पूरा हो जाएगा और इस पर ट्रेन चलनी शुरू होगी और संभवतः पहली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस हो सकती है। वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से चलेगी और श्रीनगर तक जाएगी और इस तरीके से जो USBRL प्रोजेक्ट है उसका शुभारंभ होगा। USBRL प्रोजेक्ट दरअसल ऊधमपुर से लेकर के श्रीनगर और बारामूला तक का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद ऊधमपुर से लेकर के बारामूला तक रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही है और इसके पूरा होने पर जब ट्रेन चलने लगेगी तो भारत में पहली बार ऐसा होगा कि भारत पूरी तरीके से कन्याकुमारी से लेकर के श्रीनगर तक कश्मीर तक पूरी तरीके से रेल लाइन से जुड़ जाएगा। अभी अगर आपको दिल्ली या देश के किसी भी हिस्से से कश्मीर जाना है तो ये रेल मार्ग से संभव नहीं है। USBRL प्रोजेक्ट के शुरू हो जाने के बाद पहली बार ऐसा होगा कि देश कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक रेल लाइन से जुड़ जाएगा। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके का शानदार आलीशान ये चिनाब ब्रिज है जिसके ऊपर हम खड़े हैं। चिनाब ब्रिज को आप देखिए, सिंगल ब्रॉडगेज ट्रैक बिछाई गई है और इसके अगल बगल जो सर्विस लेन है वो काफी चौड़ी है जिसके माध्यम से इस पुल के ऊपर हर तरीके की सुविधा दी जा सकेगी। अगर ट्रेन यहाँ पर रुक भी जाती है तो यात्रियों को किसी तरह की समस्या नहीं होगी। वो ऐसा फील नहीं करेंगे कि वो अगल बगल से कट गए हैं क्योंकि दोनों ओर सर्विस लेन है। अगर कोई सामान उन तक पहुंचाया जाना है या उनको बाहर निकालना है तो उसके लिए ये सर्विस लेन है और ट्रेन की जो अन्य तरह की मरम्मत वगैरह का काम होता है वो भी इस ब्रिज पर खड़े खड़े भी किया जा सकता है। तो एक काफी चौड़ा ये ब्रिज बनाया गया है और आसपास का इलाका आप देख रहे हैं, नीचे चिनाब नदी है जो कि आसपास बारिश होने के कारण जो मलबा बह के आया है उसके कारण इस समय लाल दिख रही है
और जो पहाड़ों का नज़ारा आप देख रहे हैं ये इसलिए हम आपको ख़ास तौर से दिखा रहे हैं कि एक काफ़ी मुश्किल टेरेन है ये, जहाँ पर ये बनाया गया है ब्रिज, और दो बड़े पहाड़ों के बीच टनल के माध्यम से इस ब्रिज को जोड़ा गया है। जो टनल हैं दोनों ओर, उसमें रेल जाएगी और बीच में दो पहाड़ों के बीच का ये जो खाई थी, इसके ऊपर ये ब्रिज बनाया गया है। आर्क ब्रिज है ये, और दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। पेरिस के एफेल टावर को सबसे ऊंचा माना जाता था, उससे भी ऊंचा ये ब्रिज है, और दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज ये माना जा रहा है। और ख़ास तौर से जिस इलाके में ये बनाया गया है, कभी यहाँ पर आतंकवादी घटनाओं का इलाका माना जाता था, तो किसी भी तरीके की आतंकवादी हमला अगर इस पर होता है, 40 TNT के विस्फोटक से भी अगर इसके ऊपर हमला होता है इस ब्रिज पर, तो इस ब्रिज पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो टूट फूट होगी उसकी तुरंत मरम्मत हो सकती है। इस तरीके का कि मजबूत स्टील से इसको बनाया गया है। और यहाँ मैं फील कर पा रहा हूँ, आप तिरंगों को लहराता देख रहे हैं, आप ये महसूस कर सकते हैं कि ये इतनी ऊंची जगह है। यहाँ पर 260 किलोमीटर की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो चलती हैं। एक साधारण पुल इतनी तेज हवाएं बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इस समय तो काफ़ी धीमी और मधुर हवाएं चल रही हैं, लेकिन ऐसे भी मौसम होते हैं जब यहाँ पर तूफान चलते हैं, और ऐसे जो भयंकर तूफान होते हैं उसमें भी ये पुल स्थिर रह सके, इस योग्य इसे बनाया गया है। कितने भी बड़े तूफान का ये सामना कर सकता है। और इस पर जो ट्रेन चलेगी वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी स्पीड है। और अगर कोई मौसम काफ़ी ख़राब होता है और बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो धीमी स्पीड में भी यहाँ से ट्रेन को गुजारा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के काफ़ी सुरक्षित है ये पुल। जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, उसके बावजूद इतना चौड़ा और सुरक्षित है। इससे जो आम यात्री हैं जो यहाँ से गुजरेंगे, उनको ये आश्वस्ति हो सकती है कि जब वो कश्मीर जाएंगे तो रास्ते में जो 38 टनल पड़ेगी और करीब 931 पुल हैं। इस पुल को अगर मिला दिया जाए तो करीब 931 पुल हैं जिनसे होकर के जो ट्रेन है वो गुजरेगी। इस पूरा जो USBRL का प्रोजेक्ट है, ये 90% हिस्सा टनल के बीच से होकर के गुजरता है। टनल बनाने का मतलब है पहाड़ों के बीच से टनल निकाल करके, और ये USBRL प्रोजेक्ट को पूरा किया गया है। दिसंबर 2023 में, यानी इसी साल या अगले साल की शुरुआत में इस USBRL का लोकार्पण हो जाएगा, और ट्रेनें दिल्ली से या कन्याकुमारी से या देश के किसी भी हिस्से से कश्मीर आना जाना शुरू कर देंगी, और संभवतः पहली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस हो सकती है। दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज की परियोजना है वो पूरी हो सकी है। और आपको बता दें कि जिस दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज, चिनाब ब्रिज पर हम इस समय चल रहे हैं, उसके ट्रैक पर चल रहे हैं, दरअसल ये USBRL नाम की रेलवे की एक बड़ी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और USBRL का मतलब है उधमपुर बारामूला श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना इसका पूरा नाम है। और इसके अंतर्गत 38 टनलें बनाई गई हैं और करीब 931 पुल बनाए गए हैं। जो पुल हैं 931, उनकी कुल मिलाकर के जो दूरी है वो 13 किलोमीटर मात्र है, और जो टनल का एरिया है वो ज़्यादा है। यानी USBRL का जो पूरा हिस्सा है उसका 90% जो हिस्सा है वो टनल में है। यानी जब आप
दिल्ली से या उधमपुर से चलेंगे तो आपको ट्रेन ज़्यादातर टनल से होकर के गुजरती हुई दिखाई देगी और काफ़ी कम हिस्सा है जो ओपन एरिया में है। और जिस ओपन एरिया में इस समय हम खड़े हैं, दरअसल कभी ये आतंकवादी इलाका माना जाता था, आतंकवादी गतिविधियों का इलाका माना जाता था। अब भी आशंका बनी रहती है कि ऐसे इलाकों में कोई आतंकवादी गतिविधि हो सकती है। उसको ध्यान में रखते हुए चिनाब ब्रिज को इतना मजबूत बनाया गया है कि अगर 40 किलोग्राम TNT से भी इस पर हमला किया जाए, इस पर विस्फोट किया जाए, तो इसका कोई खास नुकसान नहीं होगा और जो नुकसान होगा उसको तुरंत रिपेयर किया जा सकता है। तो इस तरीके की जो मजबूत रेल लाइन बनाई जा रही है, पूरा रेल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, इससे न सिर्फ हिंदुस्तान का गर्व से सिर ऊंचा हुआ है, बल्कि जो दुश्मन देश हैं उनके भी हौसले पस्त हुए हैं। खास तौर से जहां हम इस समय खड़े हैं, इसके पास ही जो पाकिस्तान का भी बॉर्डर है और चीन से लगता हुआ भी भारतीय सीमा है। तो USBRL की प्रोजेक्ट पूरी हो जाने से जो हमारी सीमाओं की सुरक्षा है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जवानों की जो पहुँच है वो आसान हो जाएगी, रसद की पहुँच और हथियारों की पहुँच आसान हो जाएगी, जिसके चलते हमारी जो सीमाएं हैं वो और अधिक सुरक्षित होंगी। खास तौर से जो रेल मंत्री से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 से ये रेल लाइन शुरू हो जाएगी और इसके बाद वंदे भारत एक्सप्रेस भी दिल्ली से श्रीनगर तक चलाई जाएगी। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला चिनाब ब्रिज बनकर के तैयार है और हम इस समय चिनाब ब्रिज के ऊपर हैं। चिनाब ब्रिज यानी दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है और उसके ऊपर हम खड़े हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज चिनाब इस टनल से जुड़ता है। रेलवे लाइन इस टनल के भीतर जा रही है। हम इस समय चिनाब ब्रिज पे खड़े हैं और चिनाब ब्रिज से होते हुए जो रेलवे टनल है वो इस टनल के भीतर जा रही है। जो इस समय हम सामने टनल देख रहे हैं, ये श्रीनगर की ओर जाती हुई टनल है और इस टनल की जो लंबाई है वो 3.5 किलोमीटर है, जबकि इसका जो दूसरा एंड है वो 5 किलोमीटर से ज़्यादा का टनल है, यानी कुल करीब 8 किलोमीटर की टनल है जिसको चिनाब ब्रिज जोड़ता है। और चिनाब ब्रिज की जो लंबाई है वो 1300 मीटर है, लेकिन दोनों टनलों के बीच की जो रेलवे लाइन है वो करीब 1.5 किलोमीटर की है। तो जो चिनाब ब्रिज है वो जिस तरीके से उसका स्ट्रेटजी के तहत उसका महत्व है, उसको देखते हुए इस चिनाब ब्रिज की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी पुख्ता की गई है। आप देख सकते हैं जो कोने कोने के इलाके हैं जहां से नज़र रखी जा सकती है चिनाब ब्रिज की, उस पे हमारे अर्धसैनिक बल तैनात हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अर्धसैनिक बलों की काफ़ी तैनाती है और करीब 200 से ज़्यादा जो अर्धसैनिक बल हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और दिन रात यानी 24 घंटे अर्धसैनिक बल यहाँ पर तैनात रहते हैं। 24 घंटे इस चिनाब ब्रिज की सुरक्षा में 200 अर्धसैनिक बल यहाँ पर मौजूद रहते हैं, अर्धसैनिक बलों के जवान रहते हैं। और ये जो इलाका है, चूंकि आतंकवादी गतिविधियां यहाँ होती रही हैं और दुश्मन की आंख हमेशा भारतीय जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको डिस्टर्ब करने में लगी रहती है, तो इसकी संभावना को देखते हुए चिनाब ब्रिज की जो व्यवस्था है, उसकी जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो अर्धसैनिक बलों को दी गई है और 24 घंटे 200 अर्धसैनिक बलों के जवान इसकी सुरक्षा में मौजूद रहते हैं। आपको दिखा रहा हूं दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज। ये है दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज। ब्रिज में अगर बात करें तो ये चिनाब ब्रिज है जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज कहा जा रहा है और इसकी उम्र 120 साल तक की बताई जा रही है और ये चिनाब ब्रिज अब बन करके तैयार है। आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका फाइनल इंस्पेक्शन भी कर लिया है। इसके ऊपर एक
सिंगल जो ब्रॉडगेज ट्रैक होता है वो बिछ गया है और इसके ऊपर अब इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होना बाकी है। दिसंबर 2023 में यानी इसी साल के अंत में इस ब्रिज का इनॉग्रेशन हो जाएगा और साथ ही साथ इनॉग्रेशन हो जाएगा USBRL प्रोजेक्ट का। हम आपको बता दें कि USBRL प्रोजेक्ट देश की एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसके पूरा हो जाने के बाद कश्मीर का जो हिस्सा है वो शेष भारत से रेलवे ट्रैक के द्वारा भी जुड़ जाएगा। अभी तक अगर आपको श्रीनगर या देश के किसी हिस्से से श्रीनगर आना हो तो रेल के माध्यम से आप नहीं आ सकते हैं, लेकिन USBRL जो प्रोजेक्ट है उसके पूरा हो जाने के बाद ऊधमपुर से लेकर के बारामूला तक की रेल ट्रैक बिछ जाएगी और उसके बाद उसके ऊपर ट्रेन चल देगी। जनवरी से यानी आने वाली जनवरी से ये ट्रेन चलने को दिख सकती है और पहली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस होगी, ऐसी संभावना बताई जा रही है। रेल मंत्री से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना है, यानी दिल्ली से लेकर के श्रीनगर तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। उसके अलावा अन्य ट्रेनें भी इस ट्रैक पर चलेंगी। तो ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना है USBRL और इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद ये जो ट्रैक है उस पर ट्रेन चलने लगेगी। इन वादियों में, इन हसीन वादियों में कह सकते हैं कि जब ट्रेन चलेगी तो लोगों को जो नज़ारा देखने को मिलेगा वो अपने आप में अद्भुत होगा। ये बेहद दुर्गम इलाका है, ऊंचे पहाड़ों के बीच इस रेल पुल को बनाया गया है जो कि अपने आप में बेहद कठिन काम था, लेकिन भारतीय इंजीनियरों ने ये करके दिखा दिया है। इस तरीके से एक और ब्रिज USBRL लिंक में बनाया गया है जिसका नाम है अंजी पुल। अंजी पुल और चिनाब ब्रिज दोनों ही बनकर के तैयार हैं, यानी अब जल्द ही USBRL प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन होगा और देश के सभी हिस्सों से ट्रेनें सीधे कश्मीर तक जाने लगेंगी। इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने से जो हमारी सीमाएं हैं, चीन की और पाकिस्तान से लगती हुई भारतीय सीमाएं हैं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ जाएगी और आम यात्रियों के लिए भी कश्मीर तक रेल से जाना संभव हो जाएगा। अगर आप दिल्ली या भारत के किसी अन्य हिस्से से ट्रेन से श्रीनगर जाना चाहते हैं तो फिलहाल ये संभव नहीं है। इसे संभव करने के लिए रेलवे ने एक प्रोजेक्ट शुरू की जो कि अब काफी कुछ अपने मकाम तक पहुंच चुकी है। उसका नाम है USBRL प्रोजेक्ट। ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना है ये है, जिसके दो सबसे कठिन हिस्से हैं। एक जम्मू से कटरा को जोड़ने वाला ये अंजी पुल और इसके बाद रियासी और कटरा को जोड़ने वाला चिनाब ब्रिज। फिलहाल हम अंजी ब्रिज पर खड़े हैं जिसकी खासियत ये है कि ये देश का पहला ऐसा रेलवे पुल है जो केबल आधारित पुल है। इसमें आप जो ये केबल्स देख रहे हैं, 96 केबल्स इसमें लगी हुई हैं जिसके सहारे ये ब्रिज टिका हुआ है। तो अंजी पुल अपने आप में एक इंजीनियरिंग का मार्वल है जो कि करीब 498 करोड़ रुपए की लागत से बना है और फिलहाल बन करके तैयार है। इसकी जो चौड़ाई है, ये यहाँ पर डेक पे जहाँ हम खड़े हैं करीब 15 मीटर की ये चौड़ाई है और इसमें एक रेल की जो पटरी है, एक रेलवे पटरी होगी और उसके बगल में चलने के लिए भी स्थान होगा। इसमें हम आपको दिखाएं कि दो टनल है उसको ये जोड़ रही है और दोनों टनल के बीच की जो स्थिति है वो खाई है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि दो पहाड़ों के बीच में जो इतना बड़ा दर्रा है उसके बीच में दो टनल बनाई गई हैं। उन टनलों को जोड़ने के लिए ये पुल बनाया गया है। आप देख रहे हैं कि एक बड़ी खाई है ये दो पहाड़ों के बीच में। इस गैप के बीच में ये रेलवे ट्रेन चलाने के लिए
यहाँ पर ये अंजी पुल बनाया गया है और ख़ासतौर से जो टनल है वो पहाड़ों के अंदर से निकाली गई है, जो कि बेहद कठिन काम है। आपको हम दिखाएं कि जो टनल का हिस्सा दिख रहा है, दोनों ओर इसी तरीके का टनल का हिस्सा है। जिस तरह का टनल आप इस समय सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, दोनों पहाड़ों के अंदर से ये टनल लाई गई है और इन्हीं टनलों को जोड़ने के लिए ये अंजी पुल बनाया गया है। और जो ट्रेन होगी वो इन्हीं टनल से निकलेगी, इस अंजी ब्रिज से गुजरेगी और फिर जाएगी दूसरे टनल के भीतर। और ये इतनी ऊंचाई पर है ये अंजी पुल कि यहाँ पर 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है, जिसे सहन कर पाना एक आम ट्रेन के लिए संभव नहीं होता है और एक जो आम पुल है उसके लिए तो कतई नहीं संभव होता है। लेकिन अंजी पुल को इस तरह से बनाया गया है कि 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की जो हवाएं चलती हैं उसको भी ये पुल आसानी से सहन कर सकता है। और इतनी तेज़ हवाओं के चलते ही जब ट्रेन यहाँ से गुजरेगी तो उसकी स्पीड काफ़ी धीमे होगी। अगर हवा नहीं चल रही है तो ट्रेन अपनी रफ्तार से चल पाएगी, लेकिन अगर हवाएं चल रही हैं तो जो जानकारी है वो पहले ही पायलट को मिल जाएगी, लोको पायलट को मिल जाएगी और ट्रेन यहाँ से धीमी रफ्तार से गुजरेगी। लेकिन सुरक्षा की हर तरह की व्यवस्था की गई है। ये काफ़ी मुश्किल टेरेन है, यहाँ भूकंप काफ़ी आने की संभावना रहती है। तो ये जो अंजी पुल है ये भूकंप रोधी पुल भी है और यहाँ जिस तरीके के भूकंप आते हैं उसको देखते हुए इस पुल को बनाया गया है। यहाँ जो पहाड़ी चट्टान है उसकी क्वालिटी को देखते हुए वो कितना दरक सकती है, इन सब का ध्यान रखते हुए ये पुल बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी मुश्किल और चुनौती भरा ये प्रोजेक्ट था, जिसे हमारे इंजीनियर्स ने मिल करके तैयार किया है। पहले इसे आर्क पुल बनाया जाना था, लेकिन मजबूती के लिहाज से ये जो 96 केबल पर आधारित ये अंजी पुल बना है उसको फाइनल किया गया और उसको बनाया गया है। तो इस तरीके से अंजी पुल देश का गौरव है और इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। ये अंजी पुल जल्द ही इसका इनॉग्रेशन होगा और इसके ऊपर ट्रैक बिछेगी और ट्रेन चला करके इसका ट्रायल होगा। जो पूरा USBRL प्रोजेक्ट है उसे भी अगले 2 से 3 सालों के भीतर पूरा हो जाना है और पूरा भारत यानी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत ट्रेन से भी जुड़ जाएगा। आपको दिखा रहा हूं एक अनोखी शान की चीज भारत के लिए, जो कि है अंजी पुल। अंजी पुल को दिखाने से पहले हम आपको दिखाएं कि अंजी पुल है क्या और किस रेलवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है और कितना मुश्किल ये था इसका बनना। सामने आप देख रहे हैं एक सुरंग है। ये पहाड़ों के बीच से सुरंग निकाली गई है और इस सुरंग के बाद एक खाई है, जिस खाई के भीतर हम मौजूद हैं। खाई के भीतर ट्रेन नहीं आ सकती थी, तो ये एक पुल बनाया जा रहा है। आप सामने देख सकते हैं जो टनल है उसके सामने एक पुल बन रहा है और पुल के बीच का थोड़ा सा हिस्सा अभी नहीं बना है और उसके बाद का हिस्सा बन चुका है। जो बन चुका है वो बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि वो बीचों बीच दर्रे में स्थित है और हम आपको दिखा रहे हैं अंजी पुल, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। सामने ये अंजी पुल है, जो कि अपने आप में इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है और ये देश का पहला ऐसा पुल है, रेलवे पुल है, जो केबल आधारित पुल है और 96 केबल पर ये इस समय स्थित है। और ये जो केबल आधारित पुल बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर इसकी मजबूती इस केबल के पुल से ज़्यादा संभव थी। और हम जो इस अंजी पुल की विशेषताएं हैं
वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि ये अंजी पुल दरअसल USBRL का हिस्सा है, यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जो कि भारत के शेष हिस्से को कश्मीर से जोड़ता है। यानी अगर अभी आप दिल्ली से आना चाहें श्रीनगर तो अभी संभव नहीं है ट्रेन से ये संभव होगा जब ये अंजी पुल और इसके बाद का चिनाब ब्रिज बन जाएगा। अंजी पुल की सर क्या विशेषता है? ये पूरे जो USBRL प्रोजेक्ट है इसका एक हिस्सा है अंजी पुल। कितना महत्वपूर्ण है USBRL प्रोजेक्ट? आम जनता इसे कैसे समझे? देखिए, कश्मीर को अगर हम रेल की नज़र से देखेंगे तो इस पुल का बड़ा महत्व है। इसके बिना हम जब चिनाब नदी के पुल पर पहुंच नहीं सकते हैं। इसलिए रेलवे ने इस काम को जो शुरू किया है वो बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। पिछले 5 सालों में हम करीब 90% इस पुल का निर्माण कर चुके हैं और 10% पुल शायद बाकी है। और इसके बनने के बाद से मैं सीधे कह सकता हूँ कि कटरा से जो है बनिहाल और बनिहाल से फिर श्रीनगर और बारामूला का रास्ता जो है रेल यात्रियों के लिए सुगम हो जाएगा। यानी अभी अगर कोई कन्याकुमारी से या दिल्ली से या देश के किसी भी हिस्से से श्रीनगर जाना चाहे तो ट्रेन से नहीं जा सकता है। नहीं, ट्रेन से जाने में बड़ी मुश्किलें हैं। उसको यहाँ तो कटरा तक आना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो बाई रोड ही निकल पाएगा बनिहाल तक, फिर उसके बाद से उसकी नेक्स्ट कनेक्टिविटी मिल पाएगी रेल की। यानी इस पुल के बन जाने के बाद और USBRL जो प्रोजेक्ट है उसके बन जाने के बाद पहली बार ऐसा होगा कि रेल लाइन से सीधे जो भारत के शेष हिस्से हैं वो श्रीनगर से जुड़ पाएंगे। जी हाँ, श्रीनगर और बारामूला पूरा देश के बाकी रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा। लेकिन इसमें जो अभी रेल के अधिकारियों का कहना है, यहाँ के इंजीनियरों का कहना है, लगता है कि ये दिसंबर 2023 में ये नेटवर्क कंप्लीट होने की उम्मीद है। तो दिसंबर 2023 के बाद ट्रेन चलने लगेगी? जरूर जरूर जरूर, जब नेटवर्क कंप्लीट हो जाएगा तो जरूर चलेगी इस पे ट्रेनें। तो 2023 के बाद जो ट्रेन है वो दिल्ली से या देश के अन्य हिस्सों से सीधे श्रीनगर बारामूला तक जा सकेगी। लेकिन फिलहाल इस अंजी पुल का नज़ारा देखिए, बेहद खूबसूरत ये अंजी पुल बनाया गया है और ये अंजी पुल जम्मू और कटरा को जोड़ता है और इसके बाद कटरा और बनिहाल को जोड़ने वाला अनोखा पुल बन रहा है चिनाब ब्रिज, वो भी बनकर लगभग तैयार है। तो ये दोनों ब्रिज सबसे कठिन हिस्से थे USBRL प्रोजेक्ट के, ये दोनों कठिन हिस्से बन करके तैयार हैं और 2023 के बाद आप ट्रेन से श्रीनगर बारामूला तक पहुंच सकते हैं, आप देश के किसी भी हिस्से में हों। USBRL का ये प्रोजेक्ट चीन के हौसलों को भी पस्त करने वाला है, क्योंकि इसके पूरा होते ही पाकिस्तान और चीन से लगती भारतीय सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ जाएगी। इसके माध्यम से, ट्रेनों के माध्यम से भारतीय जवान, रसद और हथियार आसानी से भारतीय सीमाओं तक पहुंच सकेंगे। ये अंजी पुल जितना खूबसूरत है उतना ही दुश्मनों के हौसले को पस्त करने वाला भी है। इस अंजी पुल को इस तरह से बनाया गया है कि अगर 40 किलोग्राम TNT के विस्फोटक से इस पर हमला किया जाए तो भी इसे कोई खास नुकसान नहीं होगा और जो नुकसान होगा उसे जल्द ही रिपेयर किया जा सकता है। ये इलाका आतंकवादी हमले के लिए जाना जाता है और इस इलाके में आतंकवादी हमले की संभावना बनी रहती है। इसे देखते हुए ही इस अंजी पुल को खास तरीके से बनाया गया है। पिरामिड के आकार का ये शानदार अंजी पुल सिर्फ 2 पहाड़ों को ही नहीं बल्कि भारत के 2 महान हिस्सों को भी जोड़ता है। कश्मीर को शेष भारत से रेल मार्ग से जोड़ने वाले इस अंजी पुल की कुल लंबाई 473 मीटर की है, जबकि इसका जो मुख्य स्पैन है वो 290 मीटर का है। नीचे जो कि अंजी नदी बहती है, अंजी नदी से इसकी जो ऊंचाई है वो 331 मीटर की है। आपको बता दें कि जो इसका जिन केबल्स पर ये आधारित है, देश का पहला ये केबल आधारित रेल पुल है और इसमें जो केबल लगे हैं
उनकी जो लंबाई है वो जो भीतर की ओर के केबल हैं उनकी लंबाई सबसे जो छोटी केबल है उसकी 82 मीटर की है, और जबकि बाहर की ओर का जो अंतिम केबल है वो 295 मीटर तक का है। यानी 82 मीटर से लेकर के 295 मीटर तक की इसके केबल हैं, और इसके ऊपर का जो चौड़ाई है यानी जहां एक रेल पटरी बिछेगी उसकी पूरी डेक की चौड़ाई 15 मीटर की है, और डेक के दोनों ओर 15 मीटर की कुल चौड़ाई वाले जो 1.5 मीटर चौड़े फुटपाथ होंगे उससे काफी आसानी होगी इसके मेंटेनेंस की, और चलती हुई रेल अगर किसी भी कारण से रुक जाती है तो उसके रखरखाव के लिए, उसको सुरक्षा मुहैया कराने के लिए जो सर्विस लेन है वो काफी लाभदायक होगी। तो इस तरीके से जो ट्रेन यहाँ गुजरेगी वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन इस पुल के ऊपर से गुजर सकती है, जबकि जो हवाएं यहाँ पर चलती हैं वो काफी तेज हवाएं चलती हैं। 200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज की हवाएं चलती हैं, जिसे सहन करने के लिए इस पुल को बनाया गया है। इस पुल को इस योग्य बनाया गया है कि 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की जो हवाएं होंगी उसको भी ये पुल बर्दाश्त कर पाएगा। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक की जो हवाएं हैं वो ये पुल बर्दाश्त कर सकता है, और अगर इस पुल पर हमला होता है, किसी तरीके का आतंकवादी हमला होता है, तो 40 किलोग्राम TNT का जो विस्फोट है उसको भी ये पुल आसानी से बर्दाश्त कर सकता है। आपको दिखा रहा हूं चीन के हौसले पस्त करने वाला एक भारतीय रेलवे पुल। रियासी जिले में हम हैं, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बना है ये पिरामिड के आकार का शानदार खूबसूरत अंजी पुल। अंजी पुल इसलिए क्योंकि नीचे अंजी नदी बहती है और उसके तल से 331 मीटर ऊपर बनाया गया है ये खूबसूरत अंजी पुल। ये अंजी पुल इतना मजबूत है कि अगर 40 किलोग्राम TNT से इस पर विस्फोट किया जाए, हमला किया जाए, तो भी इसे कोई खास नुकसान नहीं होगा, और जो नुकसान होगा उसे आसानी से रिपेयर किया जा सकता है। ये अंजी पुल दरअसल 2 पहाड़ों के भीतर टनल बनाई गई है, और 2 पहाड़ों के भीतर जो टनल बनाई गई है उन दोनों पहाड़ों के बीच में ये अंजी पुल बनाया गया है, ताकि जब ट्रेन एक पहाड़ के टनल से निकले तो इस अंजी पुल से होते हुए बीच की खाई को पार करते हुए दूसरे पहाड़ की टनल में जा घुसे। और ये जो अंजी पुल है दरअसल USBRL प्रोजेक्ट है भारतीय रेल का, जो कि ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के नाम से जाना जाता है USBRL। ये USBRL लिंक जब पूरा हो जाएगा तो आप आसानी से भारत के किसी भी हिस्से से ट्रेन के माध्यम से कश्मीर पहुंच सकते हैं। यानी अभी फिलहाल अगर आप दिल्ली से या देश के किसी हिस्से से सीधे कश्मीर ट्रेन से आना चाहें तो अभी फिलहाल ये संभव नहीं है, लेकिन ये अंजी पुल के बन के तैयार हो जाने के बाद और पूरी जो USBRL परियोजना है उसके पूरा हो जाने के बाद ट्रेन सीधे श्रीनगर बारामूला तक पहुंचेगी, और तब भारत कन्याकुमारी से लेकर के श्रीनगर बारामूला तक पूरी तरीके से ट्रेन के माध्यम से एक हो जाएगा। और इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद जो भारतीय सीमाएं हैं पाकिस्तान और चीन से लगती हुई, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था और भी अधिक मजबूत हो जाएगी, क्योंकि आसानी से जो जवान हैं वहां पहुंच सकेंगे, रसद पहुंच सकेगी और हथियार पहुंच सकेंगे। तो इसलिए ये जो अंजी पुल है ये पाकिस्तान और चीन के हौसलों को भी पस्त करने वाला है। इस तरीके से ये जो पूरी प्रोजेक्ट है वो भारत की शान है, और 2023 के अंत तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, और 2023 के बाद संभवतः 24 के शुरुआत में ही ये रेल परियोजना पूरी होगी, इनॉग्रेट होगी और ट्रेन यहाँ चलने लगेगी।